गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो मैं आज केंद्रक के बारे में, सेंटर के बारे में जो है सेंटर बहुत प्रकार का होता है, केंद्र बहुत प्रकार का होता है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दे रहा हूं जो ज्योमेट्री के अंतर्गत आता है। तो इसे आप जो है से समझें, यह समझना जो है से अति आवश्यक है। पूरा फुल वीडियो जो है से देखिए। तो देखिए, एक है केंद्रक, एक है आपका अंतः केंद्र, एक है परिकेंद्र और एक है लंब केंद्र। एक आपका क्या है, केंद्रक है, इसको गुरुत्व केंद्र भी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको सेंट्रॉइड कहा जाता है। अंतः केंद्र है, इसको सेंटर, इन सेंटर कहा जाता है। यह परिकेंद्र है जिसको सर्कम सेंटर कहा जाता है, और यह लंब केंद्र है जिसको ऑर्थो सेंटर कहा जाता है। तो देखिए, इसके बारे में समझते हैं कि आखिर जो यह केंद्र है, यह चार प्रकार का जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे आप जो है से देखें। तो देखिए, केंद्र के बारे में देखिए, मान लिया कि एबीसी एक त्रिभुज है और एडी और बीई और सीएफ तीन इसकी माध्यिकाएं हैं, मेडियंस है। देखिए, मेडियंस किसको कहा जाता है? जैसे ए है त्रिभुज एबीसी है तो इसका शीर्ष ए है। तो देखिए, इसको जो है से कहाँ मिलाना है, बीसी के साथ कहाँ मिलाना है? तब बीसी का जो मिड पॉइंट है ना, यानी मध्य बिंदु है, उससे ए को मिला देना है। तो ये डी एक माध्यिका हो गया। फिर इसके बाद एसी है, तो एसी का मान लिया मध्य बिंदु जो है, माने मिड पॉइंट जो है से ई है, तो बी को ई से मिला देना है, तो बी एक मीडियन हो गया, यानी माध्यिका हो गया। और ए बी का जो है से मध्य बिंदु मान लिया एफ है, तो एफ से आपको सी को मिला देना है, तो सी एफ हो गया। तो यह आपका मीडियन हो गया, यानी माध्यिका हो गया। तो किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसी को जो है से सेंट्रॉइड यानी केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहा जाता है। यानी गुरुत्व केंद्र क्या है? इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इन ए ट्रायंगल, यानी किसी त्रिभुज में माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, कटान बिंदु या छेदन बिंदु जो है से वही आपका क्या है, गुरुत्व केंद्र है या केंद्रक है। देखिए, जी बिंदु पर कट रहा है तो यही आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहिए या सेंट्रॉइड कहिए, केंद्रक कहिए या गुरुत्व केंद्र कहिए। और यह जो है से गुरुत्व केंद्र माध्यिका को जो है से 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए, केंद्रक के बारे में या गुरुत्व केंद्र के बारे में हम लोग जो है से समझ गए। अब जो है से अंतः केंद्र के बारे में आते हैं। तो देखिए, एबीसी एक त्रिभुज है, और क्या है कि त्रिभुज में जो है से आपका 3 एंगल होता है, 3 कोण होता है। तो मान लिया कि ए एंगल जो है से इसका डिवाइडर जो है, बाइसेक्टर जो है से यह है, और बी बिंदु का बी जो एंगल है इसका बाइसेक्टर यह है, यानी अर्धक, यानी कोण को आधा आधी बांटने वाला, और सी कोण का अर्धक जो है से यह है। तो तीनों जिस बिंदु पर मिलता है ना, तीनों देखिए आई बिंदु पर मिल गया, तो आई बिंदु पर मिल गया तो आई को जो है से क्या कहा जाता है? अंतः केंद्र कहा जाता है, इन सेंटर कहा जाता है। यानी त्रिभुज के तीनों कोनों के अर्धकों का कटान बिंदु, त्रिभुज के तीनों कोनों के अर्धकों का कटान बिंदु या छेदन बिंदु या मिलन बिंदु कहिए, वही जो है से आपका क्या है? अंतः केंद्र है, इन सेंटर आपका है। फिर देखिए, इसका एक विशेषता क्या है कि जिस बिंदु पर यह कटा है यानी अंतः केंद्र है, वहां से अगर तीनों भुजा पर लंब डाल दिया जाए तो ये तीनों लंब की लंबाई सेम होगा। अगर इसके लंब की लंबाई को r मान लिया जाए तो एक सर्किल खींचा जा सकता है, एक वृत्त खींचा जा सकता है जो इस त्रिभुज के अंदर होगा और तीनों साइड को टच करेगा, तीनों साइड को टच करेगा। तो इस सर्किल को कहा जाता है आपका क्या? अंतः वृत्त, यानी कि इन सर्किल इसको कहा जाता है। और उसके सेंटर को क्या कहेंगे? तो अंतः केंद्र कहेंगे। तो अंतः केंद्र के बारे में आप जो है संक्षेप में क्या समझिएगा कि किसी त्रिभुज के तीनों कोनों के अर्धकों का छेदन बिंदु या कटान बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु या मिलन बिंदु जो है से आपका क्या कहलाता है? अंतः केंद्र कहलाता है। अब आइए सर्कम सेंटर के बारे में आते हैं, परिकेंद्र के बारे में आते हैं। देखिए, यह जो है से क्या है कि एबीसी एक आपका त्रिभुज है। तो त्रिभुज में देखिए 3 साइड होता है, तो एक साइड है एबी है, एक साइड बीसी है और एक साइड आपका एसी है। तो देखिए, बीसी साइड जो है इसको क्या कीजिए कि आप समद्विभाज्य कीजिए, समद्विभाज्य कीजिए। तो समद्विभाज्य कीजिए तो देखिए, यही जो है से समद्विभाजक रेखा है जो इसको क्या कर रहा है? समद्विभाज्य कर रहा है। समद्विभाज्य कर रहा है का मतलब है कि सीधा आधा आधी जो है से काट रहा है। फिर जो है
से क्या है, AB भुजा को समद्विभाज्य कीजिए, तो देखिए इसको समद्विभाज्य किया गया है, और फिर AC भुजा को समद्विभाज्य कीजिए, इसको समद्विभाज्य जो है से किया गया है, यानी आधा आधी किया गया है। समद्विभाज्य का मतलब बिल्कुल आधा आधी काटना है, तो उसको किया गया है। और यह तीनों जो है से जिस बिंदु पर मिल रहा है, समद्विभाजक रेखा जो है, लंब समद्विभाजक, किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजक, यानी उस भुजा पर लंब भी होगा और उस भुजा को समद्विभाज्य भी करेगा। जैसे देखिए यह जो है से BC भुजा पर लंब भी है, और इसके बाद जो है से इस BC भुजा को दो बराबर भागों में काट भी रहा है, यानी लंब समद्विभाजक है। तो किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है, उसी को जो है सर्कम सेंटर कहा जाता है। तो सर्कम सेंटर यानी परिकेंद्र के बारे में आप समझ गए कि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है, उसे परिकेंद्र कहा जाता है। अब हम लंब केंद्र के बारे में आएंगे। मान लिया कि ABC एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज का 3 शीर्ष होता है। देखिए A है, B है और C है, 3 शीर्ष है। तीनों शीर्ष से उसके सामने वाला भुजा पर लंब डालिए। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि लंब ऐसा होना चाहिए कि उस भुजा को जो है से आधा आधी यानी बराबर भाग में काट देना चाहिए, ऐसा कोई शर्त नहीं हम बता रहे हैं, जबकि एकरा में एक शर्त बताए थे आपको। तो यह जो है से किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब, यानी एक A बिंदु से डालेंगे जो BC पर डालेंगे, B से डालेंगे तो AC पर डालेंगे, और C बिंदु से लंब डालेंगे तो वह जो है से AB पर डालेंगे। तो किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं, उसे ऑर्थो सेंटर कहा जाता है, यानी लंब केंद्र कहा जाता है। यानी कि तीनों शीर्ष लंब यानी शीर्ष लंबों का कटान बिंदु है। यह जो है से क्या है कि शीर्ष लंब का कटान बिंदु आपका है। यह क्या है, भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु, या छेदन बिंदु कहिए या प्रतिच्छेद बिंदु कहिए, कटान बिंदु। तो देखिए इसका जो है से क्या हो गया कि भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु, जिस कटान बिंदु जो है से आपका परिकेंद्र कहलाता है। और एक क्या कहिएगा कि कोनों के अर्धकों का जो है से कटान बिंदु। तो यह आपका जो है से अंतः केंद्र का डिफिनीशन हो गया। और इसके बाद केंद्रक या गुरुत्व केंद्र का डिफिनीशन आपका आ गया कि माध्यिकाओं का कटान बिंदु। तो इस तरह से जो है से इसका विस्तृत जानकारी जो है से हमने दे दिया कि केंद्र जो है से क्या है कि आपका केंद्रक है या गुरुत्व केंद्र है, अंतः केंद्र है, परिकेंद्र है, लंब केंद्र है। तो इसमें अगर आप समझ रहे होंगे कि कौन क्या केंद्र है, केंद्र का क्या कहानी है, तो इस कहानी को मैंने जो है से पूरा डिटेल्स आपको दे दिया। और अगर एक बात याद रखिएगा कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो यह चारों केंद्र जो है से एक ही बिंदु पर होता है। अगर मान लिया कि समबाहु त्रिभुज का मामला आ जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मामला आ जाएगा, तो यह चारों केंद्र जो है से क्या करेगा कि कोइंसाइड करेगा, यानी एक ही बिंदु पर होगा। तो यह जो है इस तरह से जो है से केंद्र के बारे में जो है से हमने आपको जो है केंद्र के बारे में जानकारी दिया। तो आप जो है से इस तरह के हम हमेशा जानकारी जो है से देते रहेंगे, और वीडियो जो बनाएंगे तो यह ज्योमेट्री के अंतर्गत था, तो आप फुल वीडियो को देखिएगा। इसी के साथ जो है से मैं क्लास को जो है से समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।